नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव प्रभात और मैं हूं मंजीत सहगल। आज के अंक में बात करेंगे सेब की। सेब कैसे हिमाचल प्रदेश में आया, कैसे सेब की वजह से हिमाचल का नाम एप्पल स्टेट पड़ा और सेब किस तरह से राज्य की इकोनॉमी में हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपए का योगदान देता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी की कहानी बहुत दिलचस्प है। साल 1904 में एक अमेरिकन सैमुअल इवांस स्टोक्स फिलाडेल्फिया से शिमला आए, कोटगढ़ पहुंचे। सैमुअल इवांस स्टोक्स को कोटगढ़ इतना रास आया कि न केवल उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया बल्कि हिंदू धर्म भी अपना लिया और अपना नाम रख लिया सत्यानंद स्टोक्स। सत्यानंद स्टोक्स 1916 में अमेरिका गए और वहाँ से रेड डिलीशियस नाम की सेब की वैरायटी के पौधे लेकर आए और उन्होंने थानाधार के बारू बाग में पहला सेब का बगीचा स्थापित किया। शुरुआत में लोगों को ये मजाक लगता था, लोगों को इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब सैमुअल इवांस स्टोक्स के बगीचे में लाल लाल रसीले सेब उगने शुरू हुए तो स्थानीय लोगों ने भी सेब की बागवानी को अपना लिया। सेब की बागवानी कोटगढ़ से एक तरफ जहाँ पूरे शिमला में समा गई, किन्नौर पहुँच गई, कुल्लू पहुँच गई और मंडी भी। आज हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट के नाम से जाना जाता है। सेब की बागवानी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साल 1950 तक राज्य में सिर्फ 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सेब की बागवानी की जाती थी, जो अब बढ़कर 1,15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो गई है। लोग लगातार सेब उगा रहे हैं और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी हो या फिर परिवारों की आमदन सेब पर टिकी हुई है। लोगों के जीवन यापन में, लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत परिवर्तन सेब की खेती की वजह से आया है। लेकिन दोस्तों, सेब की बागवानी में चुनौतियां भी कम नहीं है। आपको रसीले लाल सेब तो ज़रूर पसंद होंगे, लेकिन उसके पीछे की जो संघर्ष की कहानी है वो भी कम दिलचस्प नहीं। सेब की फसल लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ से कुदरत की मार होती है, दूसरी तरफ से सेब को लगने वाली बीमारियों और कीड़ों की, और उसके बाद संघर्ष शुरू होता है सेब को मंडियों तक पहुँचाने और वहाँ से सही दाम लेने का। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवान किस किस दिक्कतों के दौर से गुजरते हैं, इस पर हमने बात की शिमला के बागवान सुरेंद्र सिंह ठाकुर से। आप बहुत पहले तो सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की। और सेब का जो उद्योग है बहुत तरक्की कर रहा है, उसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 2 दशकों में। अगर हम कहें, बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं। पहले एक वैरायटी होती थी, अब तकनीक भी बहुत आ गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, तकनीक ने किस तरह से सेब की बागवानी को एक नया रुख दिया? नया संस्करण आया है, संस्करण कहूँगा मैं इसको, जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन का है, रूट स्टॉक का है। क्योंकि पहले तो हम लोग बीजू पौधे से तैयार करके उस पर कलम लगा के करते थे। अब भी कलम तो लगती है, और रूट स्टॉक जो है वो बाहर से लाते भी हैं। अब तो फेदर्ड प्लांट भी आना शुरू हो गए। इसने एकदम रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, क्योंकि छोटा पौधा है जिसकी उम्र ही शायद, अब जो मैं पढ़ता भी हूँ, सुना भी है कि हार्डली 20 साल की है। जबकि जो हमारे पहले के पौधे थे कन्वेंशनल, मैं अपनी बात करूँ तो 60 साल के पौधे हैं जो अभी भी, हालांकि अब प्रोडक्शन कम हो गई है और वो क्वालिटी भी नहीं रही है, लेकिन जो ये पौधे हैं, छोटे पौधे जो बाहर से लाए गए हैं, उसकी प्रोडक्शन भी अर्ली हो जाती है और वो अपने लाइफ स्पैन में ही अपना पूरा वो दे देते हैं। जो मेरा निजी अनुभव है, हमने जो बागवानी के लिए जो हमारे बगीचे की मिट्टी है, जो सॉइल है हमारी, उसका ऐसा बुरा हाल कर दिया है रसायनों से। डालेंगे भी खाद के रूप में भी उसी को डालते हैं, रसायनों को ही।
और वो भी बिना कुछ मिट्टी के परीक्षण किए, और ऊपर से स्प्रे भी होती है अंधाधुंधे ये। हालांकि फिर भी ये कहा जा सकता है कि जो हम स्प्रे करते हैं वो दूसरे मुल्कों से कम है, लेकिन हमारी जो स्प्रे का शेड्यूल है, पद्धति है, वो साइंटिफिक नहीं है। कुछ वो इन्होंने एक और चीज़ सीखी है कि जी हमने मंडियाँ, अरे मंडियाँ तो तब बनाओ अगर तुम क्वालिटी एप्पल दोगे। हमें सीए स्टोर चाहिए हर पंचायत लेवल पे, मैं तो कहूँगा सीए स्टोर होना चाहिए जिसमें हम खुद अपने आप को मतलब वो कर सकें। अब आए हैं हमारे कुछ एक नौजवान भी आए हैं या सोसाइटीज़ आई हैं जो सीए स्टोर लगा रही हैं, हालांकि नाबार्ड से उनको पैसा भी मिल रहा है। तो सुरेंद्र सिंह शिमला जिला से ताल्लुक़ रखते हैं और एक प्रगतिशील बागवान हैं। वो कई दशकों से सेब की बागवानी कर रहे हैं और उन्होंने हमारे लगभग सभी सवालों के जवाब दिए। बागवानों की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और चाहे वो कुदरती तौर की चैलेंजेस हों, कुदरती आपदाएं हों, आफत हो, या फिर सेब के पौधों में लगने, फलों में लगने वाली बीमारियां हों, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, या फिर विदेशी सेब की दस्तक पूरे भारत की मंडियों में हो, और किस तरह से सरकार के फैसले उसको रोकने में कामयाब रहे। और वहीं हमने विश्वविद्यालय की बात भी की कि तकनीक की बात हो, बीमारियों को रोकने की बात हो, विपणन की बात हो, सभी को जो हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, बागवानी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय या फिर राज्य सरकार का जो बागवानी विभाग है, उन्होंने किस तरह से इस फसल के विस्तार में मदद की है किसानों की धरातल पर, और किसानों को और बागवानों को क्या उम्मीदें हैं और उनके क्या चैलेंजेस हैं, इन सभी विषयों पर हमने विस्तार से आज बातचीत की है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि इसमें जानकारी आपके फ़ायदे की थी, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचे जो बागवानी से जुड़े हुए हैं या फिर जो भविष्य में सेब की बागवानी या दूसरी बागवानी करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जहां हमें सेब मीठा लगता है, लेकिन उस मिठास तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और कितनी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, उसकी जानकारी भी आपको मिले। तो आज का अंक हम यहीं पर समेटते हैं। जल्द ही नए विषय के साथ, नई व्यक्तित्व के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।